आपके अपने चैनल एस आर सक्सेस टू वर्ड्स में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 11 अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर। आज का हमारा टॉपिक है अल्कोहल बनाने की सामान्य विधियाँ। पिछली वीडियो में हमने अल्कोहल क्या होते हैं और अल्कोहल का वर्गीकरण, नामकरण तथा संरचना को विस्तार से समझे थे। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आई आइकन पर क्लिक करके वह वीडियो देख सकते हैं। आज के टॉपिक को समझने के लिए, इसे इजी बनाने के लिए मैं सीमा मैम के साथ वीडियो के अंत तक के बने रहिए ताकि आज के टॉपिक को समझने में आपको आसानी हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अल्कोहल बनाने की सामान्य विधियां। तो इन विधियों को हम 6 पॉइंट में समझेंगे। फर्स्ट, एल्किल हैलाइडों के जल अपघटन से। सेकेंड, एल्डिहाइडो, कीटोनों तथा एस्टरों के अपचयन द्वारा। थर्ड, एस्टरों के जल अपघटन से। फोर्थ, प्राथमिक एमीन से। फिफ्थ, ईथर से। और सिक्स, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। तो इन 6 पॉइंट में हम अल्कोहल किस प्रकार से तैयार किए जाते हैं इसको विस्तार से समझेंगे। तो चलिए हम इन्हें एक एक करके समझते हैं। तो फर्स्ट है एल्किल हैलाइडों के जल अपघटन से। तो एल्किल हैलाइड हमको पता है कि RX से हम व्यक्त करते हैं। तो एल्किल हैलाइड को जब जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो ये जल अपघटित होकर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा अल्कोहल देते हैं। जैसे कि हमको यहाँ समीकरण प्रदर्शित है, एल्किल हैलाइड की पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया होने पर अल्कोहल बनता है। यहाँ पर R के स्थान पर हम एल्किल लेकर के समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एथिल क्लोराइड की पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन से अभिक्रिया होने पर एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। इसी प्रकार से एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सिल्वर ऑक्साइड से करवाई जाती है। तो नम सिल्वर ऑक्साइड में सिल्वर हाइड्रोक्साइड होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एल्किल हैलाइड की सिल्वर हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया हो रही है जिससे अल्कोहल बनता है और सिल्वर हैलाइड अवक्षेपित हो जाता है। यहाँ पर R के स्थान पर हम एथिल रख करके समीकरण तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एथिल क्लोराइड की सिल्वर हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया होने पर एथिल अल्कोहल बनता है और सिल्वर क्लोराइड अवक्षेपित हो जाता है। इस अभिक्रिया में जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्राथमिक एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया होने से अधिक मात्रा में अल्कोहल प्राप्त होता है। लेकिन जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया तृतीयक एल्किल हैलाइड से करते हैं तो यहाँ पर विहाइड्रोहैलोजनीकरण के कारण कम मात्रा में अल्कोहल मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रबल नाभिक स्नेही क्षार होता है जिसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया के साथ साथ विलोपन अभिक्रिया भी होती है। तो एल्किल हैलाइड की कुछ मात्रा एल्कीन में परिवर्तित हो जाता है जिससे अल्कोहल की मात्रा कम होती है। तो इस अभिक्रिया में यदि अल्कोहल को अधिक मात्रा में प्राप्त करना है तो दुर्बल नाभिक स्नेही अभिकर्मक या क्षार के द्वारा अभिक्रिया करवाने पर विलोपन की क्रिया कम होती है और अल्कोहल की मात्रा अधिक मिलती है। सेकेंड, एल्डिहाइडो, कीटोनों तथा एस्टरों के अपचयन द्वारा। तो एल्डिहाइड, कीटोन और एस्टर का अपचयन कुछ विशेष अपचायकों के द्वारा किया जाता है। तो इसमें उत्प्रेरक जैसे निकेल, प्लेटिनम या पैलेडियम की उपस्थिति में हाइड्रोजन के द्वारा होता है, या फिर धात्विक हाइड्राइड लवण, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और धातु और विलायक यानी कि सोडियम और एथिल अल्कोहल, ये इन अपचायकों के द्वारा एल्डिहाइड, कीटोन और एस्टर का अपचयन होता है। फर्स्ट, एल्डिहाइड का अपचयन। जैसा कि हमको यहाँ पर समीकरण प्रदर्शित है, एल्डिहाइड विशेष अपचायक जैसे निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में या फिर धातु विलायक सोडियम और अल्कोहल या फिर धात्विक हाइड्राइड लवण लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयन होने पर प्राथमिक अल्कोहल बनता है। यहाँ पर R के स्थान पर मेथिल लेकर के समीकरण बनाएंगे। तो एसिटल्डिहाइड की सेम कंडीशन पर अपचयन होने पर एथेनॉल प्राप्त होता है। सेकेंड, कीटोन का अपचयन। तो कीटोन का अपचयन
यहाँ पर विशेष अपचायकों की उपस्थिति में होने पर द्वितीयक अल्कोहल मिलता है। एल्डिहाइड का अपचयन से प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होता है, कीटोन के अपचयन से द्वितीयक अल्कोहल मिलता है। तो यहाँ पर हम आर के स्थान पर एल्किल रख करके समीकरण लिखेंगे। तो एसीटोन की अभिक्रिया, यहाँ पर निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में सोडियम और एथिल अल्कोहल या फिर धात्विक हाइड्राइड लवण लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ अपचयन होने पर प्रोपेनॉल प्राप्त होता है। एस्टर का अपचयन, तो एस्टर का अपचयन भी सेम कंडीशन में होगा जिसमें प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होगा। यहाँ पर आर के स्थान पर हम दो अलग अलग एल्किल रखेंगे, यानी कि आर के स्थान पर मेथिल और आर डैश के स्थान पर एथिल लेंगे। तो यहाँ पर एथिल अल्कोहल के दो अणु प्राप्त होंगे। एस्टरों के जल अपघटन से, देखिए यहाँ पर एस्टर का अपचयन हुआ है। थर्ड में हम पढ़ रहे हैं एस्टरों के जल अपघटन से। तो यहाँ पर एस्टर का जल अपघटन होने पर अल्कोहल प्राप्त होता है। तो एस्टर का जल अपघटन अम्ल या क्षार की उपस्थिति में होता है। तो यहाँ पर आर के स्थान पर हम एल्किल लेकर के समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ पर एथिल एसीटेट लिया गया है। एथिल एसीटेट की अम्ल या क्षार की उपस्थिति में जल अपघटन कराने से एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। और प्राथमिक एमीन से, तो प्राथमिक एमीन से अल्कोहल कैसे बनाया जाता है? प्राथमिक एमीन पर नाइट्रस अम्ल की क्रिया से अल्कोहल बनता है और नाइट्रोजन का विलोपन होता है। जैसा कि हमको यहाँ पर समीकरण प्रदर्शित है, प्राथमिक एमीन की नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया होने पर अल्कोहल बनता है और नाइट्रोजन का विलोपन होता है। यहाँ पर हम आर के स्थान पर एथिल रख करके समीकरण बनाएंगे। तो एथिल एमीन की नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया होने पर एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। अब यहाँ पर हमने एथिल एमीन लिया है। यदि हम यहाँ पर मेथिल एमीन लेते हैं तो मेथिल एमीन मेथिल अल्कोहल में परिवर्तित नहीं होता है, ये मेथिल नाइट्राइड बनाता है। यानी कि यदि हम मेथिल एमीन की रासायनिक अभिक्रिया लिखेंगे तो यह मेथिल नाइट्राइड में परिवर्तित होगा। फिफ्थ, ईथर से, जब ईथर का तनु H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा जल अपघटन करने पर अल्कोहल के 2 मोल मिलते हैं। जैसे कि हमको यहाँ पर समीकरण प्रदर्शित है, ईथर की जल अपघटन हो रही है, ये तनु H2SO4 की उपस्थिति में होगा। तो यहाँ पर अल्कोहल के 2 मोल मिलते हैं। यहाँ पर हम आर के स्थान पर मेथिल लेंगे। तो यहाँ पर ये डाइमेथिल ईथर की जल अपघटन होने पर मेथिल अल्कोहल के 2 मोल प्राप्त होते हैं। 6, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की सहायता से प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल, तीनों प्रकार के अल्कोहल को बनाया जा सकता है। तो पहले हम देखते हैं प्राथमिक अल्कोहल किस प्रकार से बनाया जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया होने पर योगात्मक यौगिक बनता है और इस योगात्मक यौगिक का आगे जल अपघटन होकर के अल्कोहल प्राप्त होता है। तो जैसा कि हमको यहाँ पर समीकरण प्रदर्शित है, फॉर्मेल्डिहाइड और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, तो यहाँ पर अभिक्रिया हो रही है जिससे एथॉक्साइड मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यह योगात्मक यौगिक है। इस योगात्मक यौगिक का जल अपघटन होने पर एथिल अल्कोहल यानी प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होता है। सेकेंड, एथिलीन ऑक्साइड पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया से योगात्मक यौगिक बनता है और इस योगात्मक यौगिक का जल अपघटन होने पर प्रोपिल अल्कोहल प्राप्त होता है। इस प्रकार फॉर्मेल्डिहाइड, एथिलीन ऑक्साइड और ऑक्सीजन की अभिक्रिया जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से होती है तो योगात्मक यौगिक बनता है और उस योगात्मक यौगिक का जल अपघटन होने पर प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होता है। जैसे कि हम अभी समीकरण में समझे, यहाँ पर योगात्मक यौगिक शब्द आया है तो आप जानते हैं कि योगात्मक अभिक्रिया यानी कि जो 2 अभिकारक या 2 से अधिक अभिकारक रहते हैं, ये अभिक्रिया करके ये पूर्ण रूप से जुड़ जाते हैं, इसमें कोई अन्य उत्पाद नहीं बनता है। तो जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड है, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करता है तो एथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यानी कि इसमें पूरा जो मेथिल ग्रुप होता है ये कार्बन से जुड़ जाता है और ये मैग्नीशियम और ब्रोमाइड होता है ये ऑक्सीजन से जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये पूरा योगात्मक यौगिक बना लेता है। आगे हम समझेंगे कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल को कैसे प्राप्त किया जाता है। तो फर्स्ट हम देखते हैं द्वितीयक अल्कोहल। तो यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त कोई भी अन्य एल्डिहाइड की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया होती है तो योगात्मक उत्पाद बनता है और उस योगात्मक उत्पाद का जल अपघटन होने पर द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त होता है।
जैसा कि हमको यहाँ पर समीकरण प्रदर्शित है, एल्डिहाइड की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया होने पर योगात्मक उत्पाद बनता है और इस योगात्मक उत्पाद का जल अपघटन होने पर द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त होता है। यहाँ पर R के स्थान पर हम मेथिल लेकर के समीकरण बनाएंगे। तो इसमें एसिटल्डिहाइड की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया हो रही है, तो इसमें जो मेथिल है ये कार्बन से जुड़ता है और मैग्नीशियम ब्रोमाइड ये ऑक्सीजन से जुड़ता है और ये योगात्मक उत्पाद बनता है। यहाँ पर योगात्मक उत्पाद का जल अपघटन होने पर आइसोप्रोपिल अल्कोहल प्राप्त होता है। इसी प्रकार से एथिल फॉर्मेट की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया होती है, योगात्मक उत्पाद बनता है और इस योगात्मक उत्पाद का जल अपघटन होने पर द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त होता है। तृतीयक अल्कोहल, तो एसीटोन और एसिटिल क्लोराइड की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया होने पर तृतीयक अल्कोहल प्राप्त होता है। जैसे कि हमको यहाँ पर समीकरण प्रदर्शित है, एसीटोन की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया होने पर योगात्मक उत्पाद बनता है जिसका जल अपघटन करने पर तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल बनता है। इसी प्रकार से एसिटिल क्लोराइड की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करने पर योगात्मक उत्पाद बनता है और इसका जल अपघटन करने पर तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल प्राप्त होता है। यहाँ पर हम यह समझे कि प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल को प्राप्त करने के लिए फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एथिल फॉर्मेट, एसीटोन, एसिटिल क्लोराइड इन सभी की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया होती है और योगात्मक उत्पाद बनता है और उस योगात्मक उत्पाद का जल अपघटन होने पर ये प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल देते हैं। आगे हम समझेंगे अल्कोहल का औद्योगिक निर्माण, यानी कि औद्योगिक स्तर पर अल्कोहल को निर्माण करने की विभिन्न विधियां हैं। तो इसमें हम 4 विधियों को समझेंगे। एल्कीनों के जलयोजन द्वारा, सेकेंड हाइड्रोबोरोनीकरण ऑक्सीकरण, थर्ड ऑक्सीमर्क्यूरीकरण अपचयन और फोर्थ ऑक्सो प्रक्रम। इन्हें हम एक एक करके समझते हैं। तो फर्स्ट है एल्कीनों के जलयोजन द्वारा। तो एल्कीनों का जलयोजन, जलयोजन शब्द यानी कि जल का योग, तो ये 2 विधियों द्वारा होता है। फर्स्ट प्रत्यक्ष जलयोजन द्वारा और सेकेंड अप्रत्यक्ष जलयोजन द्वारा। फर्स्ट प्रत्यक्ष जलयोजन, अब जैसे नाम से पता चल रहा प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट जल के अणु का जुड़ना, यानी यहाँ पर एल्कीन पर जल का योग सीधे होता है जो तनु HCl या फिर बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की उपस्थिति में होता है और अल्कोहल बनता है। यहाँ पर R के स्थान पर मेथिल लेकर के हम समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ पर 2 मेथिल प्रोपीन जिसे आइसोब्यूटिलीन भी कहते हैं, इसकी अभिक्रिया जल से होती है। तो जल में यहाँ पर H में आंशिक धन आवेश और OH पर आंशिक ऋण आवेश उत्पन्न होता है और ये H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। तो 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल यानी तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल प्राप्त होता है। ये अभिक्रिया मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार इसमें जल का योग होता है। सेकेंड अप्रत्यक्ष जलयोजन, यानी जैसे नाम से पता चल रहा है कि इसमें जल के अणु डायरेक्ट एल्कीन से नहीं जुड़ेंगे। तो यहाँ पर एल्कीन और सांद्र H2SO4 की क्रिया होती है। तो इस विधि में जब एल्कीन को सांद्र H2SO4 पर प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रोफिलिक योग के द्वारा एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है और इस एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट का जल अपघटन से न्यूक्लियोफिलिक विस्थापन के द्वारा अल्कोहल प्राप्त होता है। जैसा कि हमको यहाँ पर समीकरण प्रदर्शित है, एथिलीन की सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया होगी। तो यहाँ पर ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है HOSO2OH, ये हमने इसको तोड़ करके लिख दिए हैं। यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल ही है H2SO4। तो यहाँ पर एथिलीन की सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया होगी तो इलेक्ट्रोफिलिक योग के द्वारा यहाँ पर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा और इसके बाद इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का न्यूक्लियोफिलिक विस्थापन के द्वारा अल्कोहल बनेगा। इसी प्रकार से प्रोपीन की सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया होती है तो आइसोप्रोपिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है और इसका जल से योग होने पर प्रोपेन 2 ऑल यानी यहाँ पर आइसोप्रोपिल अल्कोहल प्राप्त होता है। ये चूंकि असम्मित एल्कीन है तो इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का योग मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार होता है। सेकेंड हाइड्रोबोरोनीकरण ऑक्सीकरण, इस अभिक्रिया में एल्कीन पर जब बोरेन की क्रिया होती है तो योगात्मक क्रिया के द्वारा ट्राई एल्किल बोरेन प्राप्त होता है जिसका क्षारीय हाइड्रोजन परऑक्साइड के द्वारा अपघटन होने पर अल्कोहल प्राप्त होता है। तो ये अभिक्रिया हाइड्रोबोरोनीकरण ऑक्सीकरण क्रिया कहलाती है।
जैसा कि हमको यहाँ पर समीकरण प्रदर्शित है, प्रोपीन की बोरेन से भी क्रिया होती है सूखा ईथर की उपस्थिति में, तो ट्राई एंड प्रोपिल बोरेन मिलता है। अब इस जो योगात्मक उत्पाद है ट्राई एंड प्रोपिल बोरेन, इसका क्षारीय हाइड्रोजन परऑक्साइड के द्वारा अपघटन होने पर अल्कोहल मिलता है, यानी कि प्रोपेन 1 ऑल ये अल्कोहल प्राप्त होता है। तो इस विधि के द्वारा जल का योग, जैसे यहाँ पर जल का योग हो रहा है, तो ये एंटी मार्कोनी-काफ नियम के अनुसार होता है। थर्ड, ऑक्सी मर्क्यूरीकरण अपचयन। तो यहाँ पर एल्कीन की मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ अभिक्रिया होती है और योगात्मक उत्पाद बनता है। इस योगात्मक उत्पाद का अपचयन करने पर अल्कोहल प्राप्त होता है। जैसा कि हमको समीकरण प्रदर्शित है, यहाँ पर ब्यूटीन 1 की अभिक्रिया मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ होती है, जिससे हाइड्रोक्सी एल्किल मरकरी बनता है। ये योगात्मक उत्पाद है, इसका अपचयन होता है तो ब्यूटेन 2 ऑल प्राप्त होता है। तो जो ये प्रथम पद हो रहा है जिसमें ब्यूटीन 1 से हाइड्रोक्सी एल्किल मरकरी बन रहा है, ये ऑक्सी मर्क्यूरेशन होता है। और दूसरे पद में जो अपचयन हो रहा है, मतलब हाइड्रोक्सी एल्किल मरकरी से ब्यूटेन 2 ऑल बन रहा है, इसको डीमर्क्यूरीकरण कहते हैं। तो इस अभिक्रिया में जो जल के अणु का योग हो रहा है, ये मार्कोनी-काफ नियम के अनुसार होता है। फोर्थ, ऑक्सो प्रक्रम। अल्कोहल को बहुत अधिक बड़े पैमाने पर प्राप्त करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें एल्कीन को बड़े पैमाने पर अल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है। तो इस विधि में पहले एल्कीन्स की कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से कोबाल्ट कार्बोनिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में उच्च ताप और उच्च दाब पर क्रिया होती है, जिससे एल्डिहाइड बनता है। फिर उस एल्डिहाइड का उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण से प्राथमिक अल्कोहल बनता है। जैसे कि हमें समीकरण प्रदर्शित है, एथीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से होती है, जो कि कोबाल्ट कार्बोनिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में उच्च ताप और दाब पर होती है, और यहाँ पर एल्डिहाइड बनता है। एल्डिहाइड की उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण, यानी कि निकल की उपस्थिति में इसका हाइड्रोजनीकरण होता है, तो प्रोपेन 1 ऑल प्राप्त होता है। हमने अल्कोहल बनाने की सामान्य विधि और अल्कोहल को औद्योगिक रूप से किस प्रकार से तैयार किया जाता है, इसको विस्तार से समझे। अगले वीडियो में हम अल्कोहल के भौतिक गुण और रासायनिक गुणों को विस्तार से समझेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।